हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवानी एएनएम पर स्वागत है। तो साथियों, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से एएनएम के बारे में पता लगेगा। एएनएम नर्सिंग क्या होती है, एएनएम कोर्स कैसे किया जाता है, एएनएम कोर्स क्या होता है, इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या क्या होती है, इसकी एज लिमिट क्या क्या होती है, इसकी प्रवेश प्रक्रिया कैसे होती है, इसका सिलेबस क्या क्या होता है, इसके अंदर कितनी फीस लगती है, इसकी तैयारी कैसे करें, इसकी जॉब और सैलरी कितनी होती है, और एएनएम के फंक्शंस क्या क्या है। आपके मन में जितने भी डाउट्स चल रहे हैं वो सारे इस वीडियो के माध्यम से आपके क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एएनएम एएनएम की फुल फॉर्म क्या होती है, एएनएम का कोर्स कितने साल का होता है। तो साथियों, इसके अंदर एएनएम की फुल फॉर्म अपने पास आ जाती है। एएनएम की फुल फॉर्म होती है एक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफरी। ये इसकी फुल फॉर्म होती है, हिंदी में कहते हैं इसे महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता। इसके अंदर अपन बात करते हैं कि ये नर्सिंग का कोर्स संपूर्ण भारतवर्ष में करवाया जाता है, अलग अलग राज्यों के अंदर। ये महिलाओं के लिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये कोर्स लगभग 2 साल का होता है और इसके अंदर 6 महीने की इंटर्नशिप होती है। ये 2 साल में ये नर्सिंग कंप्लीट हो जाती है और इसके अंदर 6 मंथ की इंटर्नशिप लगती है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि भारत में नर्सिंग क्षेत्र में प्रारंभिक स्तर का डिप्लोमा पाठ्यक्रम है, जो महिलाओं को ग्रामीण इलाकों में आधारभूत स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार करता है। जो एएनएम का कोर्स है वो स्पेशली गाँवों के अंदर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए एएनएम बनी जाती है। राजस्थान में एएनएम कोर्स को पूरा करने वाली स्वास्थ्य कार्यकर्ता विशेष रूप से प्रसूति, नवजात शिशुओं और माताओं की देखभाल और अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख में सक्षम होती है। जो एएनएम होती है वो स्पेशली गाँवों के अंदर लगाई जाती है, सब सेंटर के अंदर। और स्वास्थ्य कार्यकर्ता विशेष रूप से प्रसूति मतलब डिलीवरी, नवजात शिशुओं, माताओं की देखभाल और अन्य प्राथमिक सेवाओं की देखरेख में सक्षम होती है। यह कोर्स स्वास्थ्य देखभाल में अहम रोल निभाता है। राजस्थान राज्य में जहां ग्रामीण इलाकों में बड़ी जनसंख्या रहती है, एएनएम प्रोफेशनल की बहुत ज़रूरत होती है। इस प्रकार एएनएम कोर्स व्यक्ति को न केवल नर्सिंग की शिक्षा प्रदान करता है, बल्कि वह समाज में के अंदर एक महत्वपूर्ण सेवा प्रदान करने का भी अवसर देता है। तो अगर आप समाजवादी है, अगर समाजवादी है तो आपको एएनएम कर लेना चाहिए। ये समाज को एक महत्वपूर्ण सेवा प्रदान करने का भी अवसर प्रदान करता है। तो साथियों, इसके बाद अपन बात करते हैं इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या क्या होती है। शैक्षणिक योग्यता इसके अंदर 12th पास मांगी जाती है। बहुत अदर राज्यों के अंदर 10th बेस पे भी होती है। राजस्थान के अंदर 12th बेस पे होती है। और कोई सा भी सब्जेक्ट हो, अगर आपके आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, कोई से भी सब्जेक्ट से आप एएनएम कोर्स कर सकते हो। और राजस्थान के अंदर किसी भी सब्जेक्ट से आप कर सकते हो, चाहे वो साइंस का स्टूडेंट हो, चाहे वो आर्ट्स का स्टूडेंट हो, चाहे कॉमर्स का स्टूडेंट हो। कोई भी स्टूडेंट महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता कर सकती है, यह कोर्स कर सकती है। ये स्पेशली गर्ल्स कर सकती है। इसके बाद अपन बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट होनी चाहिए उसकी 17 से 35 वर्ष के बीच उसकी आयु होनी चाहिए। और उसके बाद में उसको जब उसका सिलेक्शन हो जाता है, ये सिलेक्शन 12th बेस पे होता है। जब आपके 12th में मिनिमम 45% से अबव होगी तो आप फॉर्म भर सकते हो। राजस्थान के अंदर आप ऑफलाइन फॉर्म भरते हो। इसके बाद राजस्थान के अंदर अलग अलग जिले के अंदर सरकारी कॉलेज एक ही होता है। तो आप ऑनलाइन जब ऑफलाइन इसके फॉर्म ऑफलाइन भरे जाते हैं, तो ऑफलाइन फॉर्म भरोगे, जब आप मेरिट के अंदर आ जाओगे तो आपको साक्षात्कार के लिए कॉलेज बुलाया जाता है और उसके बाद में आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो आप कितनी वर्ष की आयु तक ये कर सकते हो, तो आप मिनिमम 17 वर्ष से लेकर 35 वर्ष की आयु के बीच में एएनएम का कोर्स कर सकते हो। जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा, आपके वहाँ पे मेडिकल होगा, तो मेडिकल फिटनेस भी देखी जाती है वहाँ पे। इसके बाद अपन बात करते हैं कि एएनएम कोर्स की विषय वस्तु क्या है। एएनएम कोर्स 2 साल का होता है। इसके अंदर 6 मंथ की इंटर्नशिप होती है। इसके अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं तो एएनएम कोर्स फर्स्ट ईयर के अंदर आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और सेकंड ईयर के अंदर आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो आपको फर्स्ट ईयर के अंदर 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। 4 में से सबसे नंबर 1 पे बात करते हैं तो अपन हेल्थ प्रमोशन। आपका फर्स्ट सब्जेक्ट तो होता है हेल्थ प्रमोशन। इसके बाद अपन बात करते हैं सेकेंड सब्जेक्ट, वो होता है प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग। इसके बाद थर्ड सब्जेक्ट की बात करते हैं तो इसके बाद में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। और अपन चौथे सब्जेक्ट की बात करते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ना होता है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। ये 4 जो सब्जेक्ट है वो अपने को पढ़ने होते हैं एएनएम के कोर्स के अंदर। इसके बाद जब सेकंड ईयर लगेगी आपकी, तो सेकंड ईयर में आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। वो 2 सब्जेक्ट कौन कौन से है, आपको सेकंड ईयर के अंदर 2 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। 2 सब्जेक्ट में से फर्स्ट सब्जेक्ट आता है मिडवाइफरी और सेकंड सब्जेक्ट आता है आपके पास में हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट। ये आपकी सेकंड ईयर का हो गया। इसके बाद अपन बात करते हैं इसकी फीस क्या होती है। एएनएम कोर्स करने की जो फीस क्या होती है, पाठ्यक्रम की ये अवधि देख लो। एएनएम कोर्स की सामान्य अवधि 18 महीने की होती है। इसमें थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों पहलू शामिल होते हैं। इसके बाद में इंटर्नशिप होती है, 6 महीने की इंटर्नशिप होती है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि एएनएम के लिए आवेदन कैसे करें। आवेदन पे सबसे पहले, जैसे राजस्थान से बाहर के जो राज्य हैं वहाँ पे ऑनलाइन भी फॉर्म जमा करते हैं और साक्षात्कार के भी लिए बुलाया जाता है और कई परीक्षाएं भी आयोजित करवाई जाती है। और अपन स्पेशली राजस्थान की बात करते हैं
राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर प्रत्येक जिले के अंदर एक सरकारी प्राइवेट कॉलेज यहाँ पे नहीं है, प्रत्येक जिले के अंदर एक सरकारी कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है। और वहाँ पर फिक्स सीटें होती है, फिक्स सीटों पे फिक्स लड़कियाँ ली जाती है। जैसे राजस्थान के अंदर हर वर्ष 1560 लड़कियाँ ली जाती है एएनएम की, और मेरिट जो जो मेरिट के अंदर आएगी उन्हीं को फिर साक्षात्कार के लिए वहाँ पे बुलाया जाता है। इसके बाद अपन बात करते हैं फीस की। तो फीस के अंदर सभी सरकारी व प्राइवेट कॉलेज अलग अलग होती है, और प्राइवेट कॉलेज के अंदर राजस्थान के अंदर कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है तो आप बाहर के राज्य से एएनएम प्राइवेट कर सकते हो। बाहर के राज्यों में 10,000 से 5 लाख तक की अ, इसके बीच में फीस होती है। वो हर कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, प्राइवेट कॉलेज जो राजस्थान के अंदर है नहीं। आप बाहर से पंजाब, हरियाणा, गुजरात कहीं से भी एएनएम करके राजस्थान के अंदर जयपुर आरएनसी से काउंसिल करवा के और यहाँ से आप मान्यता प्राप्त कर सकते हो। वो भी इस सरकारी कॉलेज की तरह ही मान्य है। और बल्कि राजस्थान से अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और राजस्थान के अंदर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो यहाँ पे कोई फीस नहीं होती है। बल्कि राजस्थान के अंदर स्टाइफंड 6,000 रुपये पर ईयर स्टाइफंड मिलता है राजस्थान के अंदर। वो 6,000 रुपये पर ईयर के मिलते हैं, दोनों साल के मिला के टोटल 12,000 रुपये एक जिसका भी सिलेक्शन हो जाता है उसको मिले जाते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं साथियों फीस के बाद में जॉब और सैलरी की। तो एएनएम की जॉब और सैलरी, एएनएम अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम करना चाहते हो तो प्राइवेट के अंदर आपको 10 से 15,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। और अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करते हो तो गवर्नमेंट जॉब के अंदर आपको 40 से 45,000 रुपये पर मंथ। और आपकी ड्यूटी कहाँ कहाँ लगती है? आपकी ड्यूटी लगती है सब सेंटर, पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कहीं पे भी आपकी ड्यूटी लग सकती है। सब सेंटर के आपको दिन दिन के अंदर काम करना होता है, और पीएचसी, सीएचसी के अंदर मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट तीनों ड्यूटियाँ चलती है। इसके बाद अपन सबसे लास्ट में अपन बात करते हैं तो एएनएम के फंक्शंस क्या है, क्या है एएनएम के फंक्शंस क्या क्या हैं। एएनएम का मेन फंक्शन होता है इम्यूनाइजेशन, मरीजों की देखरेख करना, इलाज के दौरान काम आने वाले उपकरणों की देखभाल करना, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट मेंटेन करना। ये सारे एएनएम के हैं छोटे मोटे काम होते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं साथियों एएनएम कोर्स के लिए परीक्षा प्रक्रिया है। एएनएम कोर्स के लिए जब दोनों सालों के पेपर होते हैं तो उसके अंदर लिखित परीक्षा भी होती है और प्रैक्टिकल परीक्षा भी होती है और इंटर्नशिप मूल्यांकन भी होता है। इसके अंदर साल के अंदर एक लास्ट में पेपर लिए जाते हैं। एएनएम फर्स्ट ईयर के अंदर भी लास्ट में पेपर होंगे आपके, सेकंड ईयर में भी लास्ट में प्रैक्टिकल परीक्षा भी होगी और इंटर्नशिप होगी, उसका मूल्यांकन भी किया जाता है। इस प्रकार आपकी परसेंटेज बनती है। और राजस्थान के अंदर आप जॉब लगते हो तो यहाँ पे मेरिट बेस पे सिलेक्शन होता है, और अगर आप मेरिट के अंदर आ जाते हो तो आपको जॉब मिल जाएगी। आपकी यहाँ पे टेंथ की परसेंटेज प्लस एएनएम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की परसेंटेज के बेस पे आपको जॉब लगती है। और अगर एएनएम के अंदर आपकी जॉब यूटीबी, एनआरएचएम, सीएचए इन सब के अंदर आपकी जॉब लगती है, और आप प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर सकते हो। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट किया करो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।